एलिमेंट के बारे में। बेसिकली एलिमेंट क्या होते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 टाइप के स्टैंडर्ड एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका पैराग्राफ एलिमेंट, सेकंड है आपका हेडिंग एलिमेंट और थर्ड है आपका इमेज एलिमेंट। तो सबसे पहले जानते हैं कि एलिमेंट या फिर टैग किसको बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे HTML के नोट्स हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो ये बेसिकली पैराग्राफ का पी टैग है, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं पी टैग। ये आपका ओपन टैग है, ये आपका क्लोज टैग है। तो इस ओपन वाले को और इस क्लोज वाले को बोलते हैं बेसिकली हम लोग टैग। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट के बारे में, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एलिमेंट होता क्या है। बट एलिमेंट से पहले हम जानते हैं कि टैग क्या होता है बेसिकली। तो पैराग्राफ बेसिकली क्या काम करता है? कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर टैग। पैराग्राफ बेसिकली क्या करेगा, आपके जो भी टेक्स्ट वगैरह आप लिखते हो उसको वो कंटेन करता है और आपके वेबसाइट पे शो करता है, और अदर टैग्स को भी वो कंटेन करता है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो पी टैग बेसिकली ये ओपन टैग है और ये क्लोज टैग है। अब पी टैग जो ओपन और क्लोज है, बिटवीन द ओपन एंड क्लोज टैग उसके बीच में कुछ टेक्स्ट लिखा जाता है। तो जब आप टेक्स्ट लिखते हो यहाँ पे कि दिस इज पैराग्राफ, तो ये ओपन टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोज टैग, ये तीनों मिला के आपके बनते हैं एलिमेंट। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि एलिमेंट क्या है और टैग क्या है। टैग इसको बोलते हैं और एलिमेंट बोलते हैं पूरा कंटेंट को। लाइक आप ओपन और क्लोज टैग के बीच में आप एक कुछ भी टेक्स्ट वगैरह कुछ व्हाटएवर कुछ भी लिखते हो तो उसको एलिमेंट बोलते हैं। तो एग्जाम्पल करके देखते हैं यहाँ पे। तो VS कोड में हम लोग आ गए। अब यहाँ पे एक फाइल सेव करते हैं एलिमेंट के नाम से, आज हम एलिमेंट पढ़ने वाले, element.html। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैराग्राफ जो एक कंटेनर है, कुछ टेक्स्ट को कंटेन करता है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, पी टैग देते हैं। मैंने ये दे दिया पी टैग। देखो ओपन टैग हो गया ये, और ये आपका क्लोज टैग हो गया। यहाँ देख लो ये ओपन टैग है, ये क्लोज टैग है। तो इसको अभी हम लोग बोलेंगे टैग। बट जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक कोड टू करियर सी, तो ये मेरा प्रॉपर हो गया एलिमेंट। ठीक है, तो इसको अब हम लोग सर्वर पे ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है इसका। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था कोड टू करियर, तो ये मेरा पूरा टेक्स्ट जो है ये मेरे ब्राउजर पे आ गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि कोड टू करियर मैंने लिखा पी टैग के अंदर। हम एक और पी टैग ले सकते हैं। इसके अंदर भी मैं लिख दिया लाइक HTML एलिमेंट क्लास। और जैसे आप सेव करके यहाँ पे आगे रिफ्रेश करोगे, आपको यहाँ पे HTML एलिमेंट क्लास का एक टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे पी टैग ले सकते हो। एक आपका तरीका है आप पी लिखो और इंटर हिट करो। दूसरा तरीका है आप इस तरीके से पी लिख के भी कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली क्लोज टैग आ जाएगा। तो ये हो गया आपका टैग, ये हो गया आपका एलिमेंट। कोई भी टैग के बीच में कुछ भी टेक्स्ट या कुछ भी कंटेंट होता है तो वो बेसिकली आपका प्रॉपर एलिमेंट होता है, और ये हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ टैग। अब हम बात करते हैं हेडिंग के बारे में। सेकेंड हमारा एलिमेंट जो हेडिंग है। अब हेडिंग बेसिकली क्या होता है, H1 से लेके H6 तक हेडिंग होती है। तो कुछ इस तरीके से देखो, H1 की ओपन टैग है ये, H1 की ये क्लोज टैग है। तो ये बेसिकली अभी टैग है, और जब किसी भी टैग के बीच में जैसे H1 ओपन और क्लोज टैग के बीच में यहाँ पे कुछ मैं टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे, तो वो बेसिकली हो जाता है आपका एलिमेंट। तो हेडिंग एलिमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि द H1 to H6, मतलब 6 टाइप के 6 लेवल ऑफ सेक्शन हेडिंग, 6 टाइप के हेडिंग है आपके। H1 इज द हाईएस्ट सेक्शन ऑफ लेवल एंड H6 इज द लोवेस्ट। मतलब H1 जो है वो हाईएस्ट हेडिंग है और H6 जो है वो लोवेस्ट है। तो आइए हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं, इनको डिलीट करते हैं। मैंने लिया H1, मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी, लाइक मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सी कॉपी पेस्ट किया, हम आते हैं आउटपुट पर रिजल्ट देखने के लिए। देखो अभी हमने हेडिंग लिया है, अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये हेडिंग है। क्यों? क्योंकि इसका टेक्स्ट बड़ा है और इसका जो टेक्स्ट जो है वो बोल्ड है। अब पैराग्राफ का देखो ऐसा लग रहा है कि कुछ कंटेंट वगैरह पढ़ने के लिए, कुछ आर्टिकल्स वगैरह के लिए होते हैं। तो हेडिंग का H1 यूज करते हैं तो सबसे बड़ा हमें ये दिखता है, जैसा कि यहाँ बताया गया है H1 इज द हाईएस्ट। नाउ हम टाइप करते हैं H2 टैग। यहाँ भी मैंने सेम पेस्ट किया। आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ हमने हेडिंग 2 लिया तो ऑलमोस्ट सब कुछ है, बस जो इसका फॉन्ट साइज है वो कम हो चुका है। तो हम H2 से लेके 6 तक करने की कोशिश करते हैं। H3 में मैंने सेम पेस्ट किया, H4 में मैंने सेम पेस्ट किया, H5 में हमने सेम पेस्ट किया,
और H6 में हमने सेम पेस्ट किया। अब आते हैं, देखते हैं डिफरेंस क्या है। रिफ्रेश करते हैं, ये देखो आपने वो मैथ में असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा ना, उसी तरीके से ये बड़े से छोटा, H1 इज द हाईएस्ट, H2 उससे छोटा है, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा और H6 सबसे छोटा है। तो ये आपको हो गया हेडिंग टैग। हेडिंग टैग का यूज करके हम लोग, और हेडिंग टैग जो बेसिकली इस तरीके से डिनोट किया जाता है, जैसे पैराग्राफ टैग जो है P टैग से हो गया, और हेडिंग टैग जो H1 H2 H3 डिपेंड करता है कि आप कंटेंट क्या लिखने चाहते हो, हेडिंग का फॉन्ट साइज क्या देना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ले सकते हो। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं कि HTML में 3 आपको बताए थे, हेडिंग, पैराग्राफ और इमेज। तो इमेज एलिमेंट में क्या बोला गया कि द इमेज टैग इज यूज्ड टू ऐड इमेज। हम इमेज टैग का यूज करके हम कोई भी एक इमेज ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज पे, और इट इज एन एम्पटी और सेल्फ क्लोजिंग टैग, इट डजंट हैव अ क्लोजिंग टैग। इसका कहने का मतलब ये है दोस्त कि अभी तक जैसे हमने H1 टैग लिया था और H1 का क्लोजिंग टैग भी हमने लिया हुआ है, ओपन टैग हमारे पास P भी है और क्लोजिंग टैग भी है। बट इमेज टैग के सीरीज में क्या होता है कि जैसे हम इमेज लिख के एंटर करेंगे, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो बहुत सारे कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, सिंगल टैग होते हैं। तो अब इमेज टैग का यूज करके हम ऐड कर सकते हैं एक इमेज को। सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा। SRC जो होता है बेसिकली, ये जो आपका दिया गया है, ये बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो भी इमेज होगा उसका नाम और उसकी जो फाइल जो भी फॉर्मेट है वो आप यहाँ पे देते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम पहले एक इमेज डाउनलोड करते हैं, डेमो इमेज मैंने डाला और इसको हम करते हैं सेव। और इमेज उसी फोल्डर में सेव करना है जिस फोल्डर में आपका कोडिंग चल रहा है। तो हम आए, हमने यहाँ पर हमने एक फोल्डर डाउनलोड किया, बनाया हुआ था HTML ट्यूटोरियल, यहाँ पे जाकर हमने सेव कर दिया। अब जैसे उस फोल्डर में सेव करोगे आपको यहाँ पर ऑलरेडी वो दिख जाएगा इमेज। तो मैंने इमेज का नाम रखा हुआ download.jpg। तो मैं यहाँ पे आया, SRC में आपको क्या करना है, वो इस इमेज की पाथ देनी है प्रॉपर। तो मैंने यहाँ पे लिखा डाउनलोड, देखो यहाँ आपको सजेशन में भी आ रहा है डाउनलोड। अब इसका एक्सटेंशन क्या है, .jpg, फाइल की फॉर्मेट क्या है, .jpg। जैसे मैंने इसको यूज किया फाइल को और जैसे सेव किया, अब हम यहाँ पे आएंगे, देखना यहाँ पे एक इमेज ऐड हो जाएगी, देखो अपने आप एक इमेज आ गई। तो बेसिकली इमेज टैग का यूज करके हम कोई भी इमेज को ऐड कर सकते हैं। SRC का मतलब साफ साफ बोला गया है, स्पेसिफिक द पाथ टू द इमेज, कि आपको यहाँ पे इमेज की पाथ डालनी है, जो कि यहाँ इमेज का पाथ दिया हुआ है download.jpg। कोई भी नाम आप ले सकते हो, जिस नाम से आपका फाइल सेव होगा, जिस नाम से आपकी इमेज होगी, जिस इमेज का जैसे वो एक्सटेंशन JPG है, PNG है या कुछ और फॉर्मेट है, आपको प्रॉपर पाथ यहाँ पे देनी पड़ेगी सेम टू सेम, तभी आपको इमेज शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। अल्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिकली ये क्या होता है, ये क्या करता है कि ये प्रोवाइड करता है अल्टरनेट टेक्स्ट फ्रॉम द इमेज। ये यूजफुल होता है इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जब आप कभी कभी आपका नेट नहीं चलता है ना, जैसे मान के चलो कि मैंने अभी इसकी पाथ में से G हटा दिया, तो अब मेरा इमेज शो नहीं करेगा, देखो ठीक है। या मान के चलो मैंने यहाँ पे डाउनलोड की जगह पे D हटा दिया, मैंने इमेज की पाथ प्रॉपर दी लेकिन मैंने गलत दे दी यहाँ पे, तो मेरा इमेज शो नहीं कर रहा है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो मैं लिखता हूँ, जैसे लाइक मान के चलो कि एक डेमो इमेज था, तो वो टेक्स्ट जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, देखो आप देख रहे हो। अगर कभी मेरी इमेज की फाइल की पाथ गलत यहाँ पे दी मैंने, तो आपका इमेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। और ये जो अल्ट है, ये बेसिकली एक एट्रीब्यूट है जो आने वाले क्लास में हम लोग जानेंगे कि होता क्या है। तो बेसिकली ये डेमो इमेज मैंने लिख दिया, जिससे कोई भी डेवलपर जब काम करेगा ना, उसको मालूम चल जाएगा यहाँ पे कौन सा इमेज है। और अल्ट का यूज इसलिए किया जाता है, कभी कभी आपका इंटरनेट स्लो होता है ना कभी कभी, तो उस इंटरनेट की वजह से आपके कोई भी आप वेबसाइट खोलते हो तो उसकी इमेज आती नहीं है, उसकी इमेज इस तरीके से शो होगी क्योंकि आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है। तो वहाँ पे अगर ऐसा आता है तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट मिल जाएगा थ्रू द अल्ट। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं HTML एलिमेंट के बारे में। आने वाले क्लास में टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे टैग के बारे में। एट्रीब्यूट, बेसिकली ये आपके एट्रीब्यूट होते हैं, SRC एट्रीब्यूट हो गया, अल्ट हो गया, तो हर अपने एक टैग का खुद का एलिमेंट है। तो अभी मैं ये चीज़ आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ये आने वाले क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास आने वाले, हम लोग पढ़ने वाले, लिस्ट पढ़ने वाले HTML के बारे में। थैंक यू सो मच।